आज हम लोग बेल्ट्रॉन का 14 एपिसोड करने वाले हैं, मतलब 14 सीटिंग का करने वाले हैं। और आज जो है ना ई बुक का बना रहे हैं वीडियो। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वन लीनियर क्वेश्चन को कवर करेंगे, मतलब एक लाइन में जो आपका आंसर रहता है उसको कवर करने वाले हैं। अगर आप सीबीटी एग्जाम पास करना चाहते हैं तो वाकई में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटे बेल्ट्रॉन का एक भी क्वेश्चन, तो आप इसको आप ध्यान दें। इसमें हम सबसे पहले तो सब्जेक्टिव बताएंगे किसका क्या यूज है, ठीक है। फिर एक्सटेंशन नेम के ऊपर चलेंगे, शॉर्टकट की बताएंगे, फिर एमसीक्यू भी करवाएंगे। लगभग ये लंबा तो वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत ही कमाल का वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट 10 मिनट का बता दिए और व्यू आएगा या नहीं आए। आपको अच्छा लगेगा देखिएगा, नहीं तो फिर आप छोड़ के जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम वीडियो को प्रॉपर ढंग से हम अपना 100% दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब एक तरह से हम जो तैयार किया नोट्स उसको देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखो एक है वर्ड, एक है एक्सेल। एक्सेल का पिछले क्लास में वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक्सेल वाला जरूर चैनल को देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बता देते कहाँ जाना है। यूट्यूब पे जाके सर्च करना है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, और आप यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लिक करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप चलेंगे। कहाँ जाएंगे? प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बेल्ट्रॉन, आप देख रहे होंगे कि बिहार बेल्ट्रॉन यहाँ पे नाम से, देखिए यहाँ पे है प्लेलिस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे ये सारा वीडियो वन बाय वन, और ये सबसे वैल्यूएबल कंटेंट। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट का सब वीडियो देखिएगा, 40 मिनट 50 मिनट, में 60 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, नहीं 70 नहीं 60 क्वेश्चन मैक्सिमम कवर किया हुआ, मतलब एक सेशन का जो भी है। प्लीज इसको जरूर देखिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कर लेते हैं प्रीवियस ईयर भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो और समझ में आ रहा, पास तो एकदम 110% हो जाइए। अब चलते हैं बिना है ना टाइम गवाए हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज क्वेश्चन का, मतलब अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, तो इसको आप इस अपने हाथों से एकदम तैयार किए। बहुत टाइम लगा इसमें। चलिए देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्ट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्ट, वर्ड प्रोसेसिंग भी इसको बोल सकते, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या है ना वर्ड प्रोसेसर भी बोल सकते। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। माइक्रोसॉफ्ट नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। बात समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इट इज यूज टू क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब आप कोई भी चीज को एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट मतलब डेकोरेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, स्टोरिंग कर सकते हैं, रिट्रीव निकाल सकते हैं, एंड प्रिंट प्रिंट कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नेटिव फाइल फॉर्मेट आर डिनोटेड आइदर बाय अ डॉट डॉक एंड डॉट डॉक। देखो इसमें कमाल की चीजें समझिएगा। ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम, कैसा नेम है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नेम का यूज होता है फाइल को पहचानने के। हम लोग का टाइटल होता है ना, किसी का महतो टाइटल है, किसी का दास टाइटल है, किसी का रजवाड़ टाइटल है, किसी का पांडे टाइटल है, उसी तरीके से फाइल का भी नाम होता है। और फाइल के नाम के साथ फाइल का एक्सटेंशन नेम, जैसे इंसान का नाम होता है और उसका कैटेगरी नाम होता है, जैसे दास, रविदास, उसी तरीके से इसमें भी बच्चे आपका होता है डीओसीएक्स, है ना, या डीओसी। मतलब समझाते हैं, समझिए। एमएस वर्ड का कोई फाइल है और उसमें उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? डीओसी और डीओसीएक्स या डीओसी। अब समझिए डीओसीएक्स और डीओसी क्या है। अगर एमएस ऑफिस 2003 एमएस वर्ड रहा तो उसमें डीओसी हो जाएगा, और ऐसे आपका डीओसी है। तो सर हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या मारेंगे? आंख बंद करके डीओसीएक्स वाला मार। अगर पूछ दिया कि 2003 वाला ऑफिस में कौन सा एक्सटेंशन नेम होता, तब ये डीओसी वाला रहेगा। समझ में आ रहा ना। अगर पुराना
3 जो एमएस ऑफिस है उससे पिछले वाला वर्जन पूछेगा नहीं, वो कोई भी ऑफिस में नहीं होता। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा द मिनिमम नंबर ऑफ रो, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड। द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना होता है ना एमएस वर्ड में? मिनिमम यहाँ पे एक होता है, कम से कम एक तो होना ही है ना यहाँ पे? हाउ मेनी कॉलम कैन यू इंसर्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्स एंड मैक्सिमम? देखो यहाँ पे, सॉरी क्या बोला है, हाउ मेनी कॉलम कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, मैक्सिमम। कितना कॉलम मैक्सिमम इन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 63 कॉलम आप बना सकते, तो टेबल होता है ना, 63 कॉलम बना सकते। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, देखो द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम वर्ड टेबल कैन हैव। तो कम से कम देखो, कोई भी टेबल अगर बनाएंगे तो कम से कम एक कॉलम या एक रो तो होना ही चाहिए। अब एक कॉलम एक रो होगा तभी तो आपका कम से कम टेबल कहलाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार 8 to 7। ये देखिए एक्सेल में भी यही होता है, वर्ड में भी होता है, मतलब समझाते हैं। चलो विंडो प्लस आर करते हैं। जो चीज हम प्रैक्टिकल हो सके ना, मतलब जो चीज प्रैक्टिकल हो सकता है मैं प्रैक्टिकल दिखा दिखा समझाऊं। प्रैक्टिकल समझाने से क्या होता है ना, बच्चा लोग को फायदा बहुत होता है। क्या फायदा हो रहा है, याद उसको ज्यादा देर, है ना, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए ये एमएस वर्ड में मतलब स्टार्टिंग का साइज फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट 8 होता है और मैक्सिमम जो साइज होता है 72। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स है, बाय डिफॉल्ट क्या प्रोड्यूस करता है, 8 से लेके 72। क्लियर है यहाँ तक? चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ, सॉरी हाउ बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। तो देखिए 1638 मैक्सिमम फॉन्ट का साइज क्या हो सकता है, 1638। तो अगर जैसे 72 हम दिखाए थे ना, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक फॉन्ट का साइज बढ़ सकता है? ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं, व्हाट इज जूम रेंज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जूम का रेंज क्या है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। चलो इस चीज को प्रैक्टिकल जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के देखो, हम रखें, ये देखो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा जूम का रेंज है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम जूम, इसको कम करते, देखिए माइनस वाला बटन से कम होता है। मिनिमम जूम कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, 10%। देख लीजिए यहाँ पे कितना परसेंट है, 10%। और मैक्सिमम जूम सर, इसको आप मैक्सिमम जूम इधर कर दीजिए। मैक्सिमम जूम कितना होता है, 500। देखिए हम बोला कर 500% मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम 10%। एमएस वर्ड ध्यान रखिए, एमएस वर्ड में मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 500। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हो, व्हाट इज, है ना, ये तो हो गया मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम, याद रखना है। विच शॉर्टकट की यूज टू स्पेलिंग, है ना, चेक इन एमएस वर्ड। ये देखिए हमको लगता है जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं पीवाईक्यू में, उसमें से सभी मतलब सीटिंग में ये पूछा ही गया है। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्ट भी लेता हूं। ये देखिए, ये एकदम वीवीआई है, एक तरह से देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है, मतलब इस एग्जाम में भी रिपीट हो, ध्यान दे। एमएस वर्ड में जो आपको बता रहा है ना, ध्यान दीजिए, ये सब थ्योरेटिकल था और मेनू वाइज भी है, वो सब हम आपको कवर करवाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा शॉर्टकट की, ठीक है? शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, यहाँ एमएस वर्ड का क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा है आपको, यहाँ एमएस वर्ड का शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की और यहाँ पे बगल में क्या लिखा हुआ, डिस्क्रिप्ट। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल।
कंटेंट ऑफ द पेज। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है या ऑल सेलेक्ट भी बोल सकते हो। कंट्रोल बी से क्या होता है, होल्ड होता है यहाँ पे। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये देखो सेलेक्टेड टेक्स्ट तो ये होगा, ठीक है ना। कंट्रोल डी से है ना, ओपन फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। हर चीज को करके बताना पॉसिबल नहीं है, तो हो सके जो दिक्कत ज्यादा रहेगा हम खुद ही बता देंगे। अगर आपको लगेगा फिर इसका मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। तो ये समझ में नहीं आना क्या शॉर्टकट की या इसका क्या यूज है, आप बता दें। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल एफ से क्या खुलता है, फाइंड खुलता है। कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू होता है इसमें। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस। ये मत सोच लीजिएगा कि ये फर्स्ट लेटर ही सब होता है, बात समझ में आ रहा है। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक होता है, क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। अलाइन किसको बोलते हैं समझा देते। ये जो अलाइन होता है ये चार होता है, ये नीचे दिख रहा है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई। लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल, सेंटर का कंट्रोल ई, राइट का कंट्रोल आर, जस्टिफाई का कंट्रोल। हाउ मेनी टाइप्स इन अलाइन, सॉरी, हाउ मेनी अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, तो 4 टाइप्स अलाइन, ना 4। यहाँ पे अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल एम क्या होता है सर, तो इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट मतलब इंक्रीज करेंगे, चलो इसको बता देते हैं क्योंकि ये चीजें हमको लगता है कि आप लोग को नहीं समझ। जो चीज नहीं समझ में आएगा ना, हम समझ जाएंगे कि आपको नहीं समझ में आया। तो उतना बार समझदार तो हैं, पढ़ाते पढ़ाते तो हो गए। देखिए आप अब जी समझिएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से इस तरीके से। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए ये इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट है और ये डिक्रीज इंडेंट, ठीक है ना। चलिए इंक्रीज मतलब बढ़ेगा और डिक्रीज पीछे, यही पूछ रहा है। तो शॉर्टकट की जो बता रहा है कि कंट्रोल एम होता है, क्या होता है, कंट्रोल एम। पढ़ रहा है, दिख रहा है ना आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। ये शॉर्टकट कंट्रोल एम करेंगे तो आगे बढ़े, शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे जाएगा, डिक्रीज इंडेंट। अच्छा कंट्रोल एन से क्या खुलता है, न्यू ब्लैंक पेज या न्यू डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होता है स्टूडेंट, ओपन होता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन। अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है और कोई फाइल को एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो सेव्ड फाइल, उसको आप चाहते हैं ओपन करना, या चाहते हैं ओपन करना, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल ओ करिएगा तो देखिएगा आपको ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और बहुत सारा आपका फाइल ब्राउज करके यहाँ से कोई भी जिस लोकेशन पे फाइल है ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कंट्रोल ओ तक। जवाब दीजिए, समझ में आया यहाँ तक। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट। कंट्रोल पी से क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंट होता है। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। समझ में आ रहा है यहाँ पे। कंट्रोल एस से क्या होता है स्टूडेंट, सेव। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। कोई फाइल को अगर सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस कर दिए, सेव हो जाएगा। फाइल का नाम डालना है, बस सेव में क्लिक कर। कंट्रोल टी से क्या होता है, क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट मतलब इन, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो कंट्रोल टी, देख रहा है ना, मतलब एक लाइन वैसे रहेगा, वो आपको आगे बढ़ते, इसी को हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट वहीं पे है, जूम करके मैं दिखा दे रहा, और बाकी ये देखिए यहाँ पे चला, ठीक को क्या बोलेंगे, हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट। ठीक है ना। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करंट विंडो, जो विंडो खुला हुआ है ना उसको कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे तो डॉक्यूमेंट विंडो। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट। कंट्रोल एक्स से क्या होता है स्टूडेंट, कट होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है स्टूडेंट, रीडू होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडू। देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये बुक हम परचेज करें, इस बुक को हम ई बुक जो बना है, तो आप
है ना? मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा या चैनल पे कहीं भी आपको नंबर दिख जाएगा। और जितना भी मतलब आपको लगभग 600 पेज का पीवाईक्यू पिछले साल जितना भी हुआ है, पिछले 2019 से पिछले जितना भी हुआ है बेल्ट्रॉन का, वो हम कहीं से आपको जुगाड़ किए हैं और उसको अच्छे से, और ये पीडीएफ को हम खुद बनाए एकदम, मतलब सिलेबस बाय 110% एग्जाम आपको निकलेगा अगर पढ़िएगा तब, नहीं पढ़िएगा तो कुछ होने वाला नहीं। ज्यादातर बच्चे सीबीटी एग्जाम में तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है ना, टाइपिंग तो सभी से हो जाता है, और यकीन मानिए यूट्यूब पे बस खाली व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी कंटेंट दिया जा, ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला, उससे कभी नहीं पास कर वो तो खास करके न्यू फ्रेशर तो कभी पास नहीं कर। जिनके पास नॉलेज हो तो बिना पढ़े भी चाहेंगे वो पास कर, पहले से नॉलेज है तो। अब यहाँ पे शिफ्ट F3 से क्या होता है, चेंज केस, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल इशू। चेंज केस कितने होते हैं, 5। कैन से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज। सेंटेंस केस, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। हम जो चीज दिखाना चाहिए ना, हम आप खुद ही नहीं रह पाएंगे बिना दिखाए। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे जब जाएंगे, देखिए आप इसको क्लिक करें, ये इसका नाम है चेंज केस, कर्सर रखेंगे ना तो दिखा देगा। चेंज केस कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टॉगल केस। कंटेंस केस से हर एक फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, लोअर केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होता है, अपर केस से सारा लेटर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल ईच वर्ड से क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा, टॉगल केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, छोटा। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। बात समझ में आ रहा ना? सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, एबो द टेक्स्ट इन स्मॉल, मतलब जैसे 10th लिखना होता है ना, जैसे इसका लोगो देखो इस टाइप का होता है, दिख रहा है ना आप? सब स्क्रिप्ट से बिलो होता है, जैसे यहाँ पे इसका लोगो ऊपर नहीं होता, सब सॉरी दोनों में लिख दिया है सब स्क्रिप्ट, ये देखिए सब स्क्रिप्ट होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे सब स्क्रिप्ट होगा, SUBSCRIPT। इसका यहाँ पे एक्स ऐसे होगा, X2 नीचे होगा, ठीक है ना? माफ करिएगा ये गलती होगी, ठीक है? एक किसी से भी हो सकता है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट किया, स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट किया। F12 किसका शॉर्टकट किया, सेव एज। ये चीज F12 जो है ना, अगर आप लैपटॉप यूज करें तो फंक्शंस की के साथ प्रेस करें। F1 बटन देखिए क्या होता है इस टाइप का, देखिए यहाँ पे F1 बटन दिख रहा है आपको, कैमरा में भी दिख रहा होगा, ठीक है? तो F1 बटन के साथ आपको F12 दबाना होगा लैपटॉप, लेकिन कीबोर्ड डायरेक्ट प्रेस। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट का साइज डिक्रीज। चलिए दिखाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या होता है, डिक्रीज। कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होता है, बुलेट पॉइंट आता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होता है, बुलेट पॉइंट। लाइन स्पेसिंग स्टूडेंट क्या होता है, सिंगल लाइन। कंट्रोल 1 से क्या होता है, सिंगल लाइन। कंट्रोल 2 से क्या होता है, डबल लाइन। और कंट्रोल 5 से क्या होता है, 1.5। और लाइन जो स्पेस होता है, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल 5 करिए, तो लाइन के बीच का जो गैपिंग है ना वो बढ़ जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए इसी का शॉर्टकट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है? तो यही शॉर्टकट किया स्टूडेंट यहाँ पे। शॉर्टकट की जो है ना, कुछ कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटिंग की हो, इसीलिए काम नहीं। कंट्रोल 1 करते हैं तो जो होता है, तो कंट्रोल 1 से तो दूसरा काम हो नहीं सकता है, इस तरह हम सेटिंग किए। शॉर्टकट की थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये मानिए बहुत अच्छे से हम, जहाँ कुछ मिस्टेक रहेगा ना हम खुद ही बता रहे हैं ना आपको, 8 सालों के इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है। कंट्रोल प्लस डिलीट, इससे क्या होता है, डिलीट वर्ड होता है। कंट्रोल बैक स्पेस से भी डिलीट वर्ड होता है। ये देखिए कंट्रोल के साथ अगर डिलीट करते, डेल बटन डिलीट करते, तो राइट
ऑफ कर्सर से डिलीट होगा, इससे क्या हुआ, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंड, गो टू द लास्ट, सॉरी गो टू द इंड, मूव टू द कर्सर टू, है ना, द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल इंड करिएगा तो लास्ट में पहुंचा दे। देखिए इक्वल टू आर एंड, एक डमी पैरा, डमी इसको पैराग्राफ बोलेंगे, कमांड है, मान रहे हम ज्यादा हो गया। अभी देखिए हम लोग जो है ना, अभी पेज नंबर 1 में, कितना पेज नंबर है, 1 में, यहाँ पे देखिए दिखा दे रहा है, और हमको पेज नंबर 1 में है, लेकिन लास्ट देखिए यहाँ पे टोटल कितना पेज है, ये 1 से लेकर 16 पेज तक है, हमको लास्ट पेज में डायरेक्ट जाना। तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ इंड बटन, इवन इंड बटन आपको इधर मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंड बटन है ना इधर से। तो कंट्रोल अगर आप इंड बटन दबाते हैं तो लास्ट में डायरेक्ट, मतलब डॉक्यूमेंट देखिए हम सबसे लास्ट में पहुंचे हुए 16 नंबर, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन अब चाहते हैं डायरेक्ट फर्स्ट पेज में जाना, तो कंट्रोल के साथ होम एक बटन, कंट्रोल होम कर देंगे तो कहाँ जाएंगे, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज और कंट्रोल एंड से लास्ट, मतलब एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एंड, है ना, फर्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यू कैन से, है ना, कंट्रोल प्लस होम। वेरी गुड, आई होप सब आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर करिएगा, सजेशन भी कुछ देना हो कमेंट जरूर करिएगा, हम अपने आप को सुधार करेंगे। इस टाइप का रिक्वायरमेंट है, अपने हिसाब से तो मैं 100% सही बना रहा हूँ, और आप लोग का भी ओपिनियन मिलेगा तो और भी दुगना हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट से भी डिक्रीज होता है फॉन्ट, लेकिन 1 पॉइंट एक का स्टेप बढ़ता है, कंट्रोल के साथ क्लोज बिग ब्रैकेट से एक का स्टेप इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इससे क्लोज वाला बिग ब्रैकेट से डिक्रीज, और ओपन वाला बिग ब्रैकेट से इंक्रीज, बट एक पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, मूव 1 वर्ड टू द लेफ्ट, मतलब क्या बोल रहा है, अगर देखिए थोड़ा जूम करते हैं, कर्सर मान ली, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये मेरा कर्सर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम आप लोग को यहाँ पे ये मान मेरा कर्सर रहेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कर्सर वहां, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो करेंगे तो एक एक वर्ड इन देखेंगे, ठीक है आपको, ऐसे करते एक एक लेटर वाइज जाता है, लेकिन कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये देखिए एक वर्ड वही बता रहा है। कंट्रोल के साथ अगर राइट करेंगे तो राइट मूव होगा एक एक वर्ड, अब करेंगे कंट्रोल के साथ, अगर आप करते हैं यहाँ पे कर्सर, कंट्रोल के साथ आप करेंगे तो ऊपर मूव, समझ में आ रहा है, यहाँ पर मूव हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, एक एक पैराग्राफ टाइप का मूव होगा, देखिए यहाँ पे लिखा मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन पैराग्राफ, कंट्रोल से डाउन मूव होगा। अच्छा कंट्रोल डेल से क्या होता है, डिलीट वर्ड राइट ऑफ कर्स, कंट्रोल डेल करेंगे तो कंट्रोल के साथ, अगर देखिए आप करके ही दिखा देते, मान लीजिए यहाँ पे कर्सर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, कर्सर हम यहाँ पे रखें, यहाँ माउस मूव कर, और कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे, देखिए एक एक वर्ड ही डिलीट होता है, दिख रहा है आपको, एक एक लेटर नहीं, ऐसे डिलीट करते तो एक एक लेटर डिलीट होता, देखिए हम खाली डिलीट बटन प्रेस, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ डिलीट करते हैं तो एक एक वर्ड ही डिलीट। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, क्या बोला, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मतलब लेफ्ट होगा, और कंट्रोल के साथ डेल करते हैं तो राइट, ये याद रखें, ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से लेफ्ट साइड से डिलीट, चलो इसको भी बता देते हैं, बहुत कंफ्यूजन, कंट्रोल दबाएं और यहाँ पे क्या बोला है, बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस करते हैं इधर वाला आपको लेफ्ट वाला डिलीट, समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है ना, और इससे क्या होता है, राइट वाला डिलीट, करके प्रैक्टिस देखेंगे, बोलिएगा सर मेरे पास तो कंप्यूटर है नहीं, रट लीजिए वहां पे सीबीटी में, आपको करके दिखाना नहीं है एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, क्योंकि रटना ही है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर है आपके पास कंप्यूटर, थोड़ा बहुत देख भी सकते, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद दोबारा स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते, कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो आपको अभी हम बताए थे कि लास्ट में पहुंच सकते हैं, और कंट्रोल होम से फर्स्ट में जाए,
क्योंकि ये चीज हम पहले ही बता दें, ठीक है ना। तो ये था शॉर्टकट की। अब चलते हैं, क्या चलते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको जो है ना, हम आपको जो बताने वाले हैं, जो भी एमसीक्यू जितना भी पढ़ाए हैं, तो क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, वो मैं आपको कवर कर। वीडियो को अगर लाइक कर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन मिलेगा तभी ये चैनल कंटिन्यू रहे। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे, और सब मोटिवेशन मिलना चाहिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पीडीएफ ये चाहिए, ये मेरा ई बुक का पीडीएफ है और पीवाईक्यू का भी पीडीएफ लगभग 600 पेज का है, उसमें से लगभग बहुत सारा क्वेश्चन 2000 प्लस क्वेश्चन कवर है, तो ये चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉल कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है, आपको परचेज कर, अगर एक बार में ऐसा नहीं तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना, नहीं परचेज करना कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं ना उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बट जितना हम आज पढ़ाएंगे वही डालेंगे। ऐसे अगर पूरा परचेज करते हैं तो एक बार में मैं दे दूँ, ठीक है ना। आप पहले भी पढ़ के रखेंगे, जब वीडियो देंगे तो उसमें और अच्छा रहेगा। चलिए अभी आप समझते हैं। एमएस वर्ड का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूँ, जो मैं अभी पढ़ाया हूँ उसी से रिलेट कर क्या बन सकता है, मैंने तो अभी पढ़ा दिया। सबसे पहले क्या है, विच ऑफ दीज इज वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड एमएस ऑफिस, मतलब बोल रहा है कि इसमें से बताइए यहाँ पे कौन एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसर। भैया एमएस वर्ड तो हम अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे 1 घंटा, है कि नहीं, यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 2003 लिख दिया ऑफिस, अगर लिख दिया है तो डॉट डीओसी हो जाएगा, अगर नहीं लिखता तो डीओसीएक्स वाला जरूर ऑप्शन दिया हुआ होता, ठीक है, बात समझ में आया। अगर यहाँ पे 2003 लिख दिया एमएस वर्ड का वर्जन तो डीओसी हो जाएगा, अगर नहीं लिखता, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, मतलब यू कैन से सी इज द राइट आंसर, मतलब डीओसी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा, थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 2007 से लेकर आगे वाला 16 तक। तो 2007 के बाद जितना भी एमएस वर्ड का या एमएस ऑफिस का वर्जन है, सब में एक्सटेंशन नेम सेम था। 2007 से पहले 2003 था, में खाली अलग है। 7 से बाद वाला में क्या बताए थे हम, डीओसीएक्स होता है, बताया वो क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ में। ये मत बोलिएगा बगल में आंसर लिखा, नहीं उससे नहीं, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एमएस ऑफिस इज, एमएस ऑफिस क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर सकते हैं, इट डू आवर वर्क दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या स्टूडेंट, एक एप्लीकेशन, क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। Which of these toolbar allow changing of font and their size? अगर हम चाहते हैं फॉन्ट का साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड तो कुछ नाम प्रिंट प्रीव्यू से फॉन्ट चेंज होगा, फॉर्मेटिंग में जाएंगे तब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ का जो शॉर्टकट की क्या हो, ठीक है, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ न्यू पैराग्राफ, इंटर बटन, इंटर करेंगे तभी तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इंटर कर, इंटर इंटर की समझ रहे ना, इंटर से नीचे आता है, ठीक है, तो मतलब यू कैन से सी, सॉरी बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज, बता दीजिए आप, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए यहाँ पे। 8 से 72, 8 से बताए थे ना फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 8 से। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते, व्हाट आर डिफॉल्ट लाइन इन ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या होता है, उसका डिफॉल्ट, ऐसे डिफॉल्ट लाइन 3 होता है, लेकिन कैसे सर, माने कैसे आप, नहीं मानने की कोई जरूरत है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, समझ में आ रहा ना। ये पैराग्राफ देखिए लिखा हुआ है,
और यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉप कैप। और जूम करके आपको दिखा ये देखिए क्या है ये ड्रॉप कैप। जब हम इसमें ड्रॉप कैप में इस पे क्लिक करते हैं, कर्सर पहले रख लें जैसे हम सेकंड पैराग्राफ में रखें और इसमें क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप में बाय डिफॉल्ट ये बताइए कितना लाइन कैप्चर करता है, बताइए तो हम जूम करके दिखा रहे हैं। 3 लाइन, कितना लाइन कैप्चर कर रहा है बाय डिफॉल्ट? आंसर तो मिल ही गया जी आपको कि कहीं भी अगर आप कर्सर अप्लाई ऐसा नहीं मत समझिए, देखिए हम इससे ऐसा मत समझिएगा पैराग्राफ सर आपका तो 3 ही लाइन था, नहीं हम ज्यादा कर देते तो नहीं है ना, अब हम ज्यादा भी अब इसमें क्लिक करते हैं है ना, ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन ही कैप्चर। यू वांट टू इंक्रीज देन यू कैन इंक्रीज इट। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाके आप इंक्रीज 4-5 लाइन कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 लाइन ही होता है। यहाँ पे क्या होगा आंसर सर जी? होगा। अरे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं आप, एक्साइटेड है इसलिए, लेकिन आप लोग देख के एक्साइटेड बनना होगा। समझिएगा मेहनत मेरा सफल हो जाएगा, आप लोग पास कर जाइए, ठीक है ना? जरूर मिठाई कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। थिसॉरस टूल आर यूज इन एमएस वर्ड। थिसॉरस जो ऑप्शन है वो रिव्यू मेनू में रहता है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या बोला, थिसॉरस टूल आर यूज एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का क्या मतलब उस ऑप्शन का क्या यूज, यहाँ पे क्या बोला, स्पेलिंग सजेशन, एंटोनिमस एंड यहाँ पे सिनोनिमस एंड एंटोनिमस होता है, ग्रामर ऑप्शन ही है, कब होता है, ठीक है? कहाँ मिलता है सर थिसॉरस ऑप्शन, बता देते हैं क्या बात नहीं चला। रिव्यू मेन्यू में जाइएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला दिख रहा है ऑप्शन, to suggest word with a similar meaning the word you have select। मतलब जो आप वर्ड सेलेक्ट करेंगे उसका सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए थिसॉरस ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना? अब इसका शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F7, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है, का काम क्या होता है, सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए, एंटोनिमस एंटोनिमस एनोनिमस सॉरी एंटोनिमस फाइंड करने के लिए ग्रामर ऑप्शन को फाइंड करता है। चलिए, व्हिच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड इन रन डायलॉग, एमएस वर्ड को खोलने के लिए कौन सा मतलब क्या यूज करते हैं? अच्छा बार बार हम आपको समझाते हैं, विंडो प्लस आर करेंगे और इसको खोलने के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं क्या हो ये वर्ड। इस नेम को एग्जीक्यूटिव नेम भी बोला जाता है, नेम बोला जाता है, ध्यान दीजिए। .docx को एक्सटेंशन नेम बोला जाता है और विन वर्ड जिसके मदद से आप फाइल को ओपन करते हैं एमएस वर्ड का, एग्जीक्यूटिव नेम। यही क्या पूछ रहा है, स्टार्ट एमएस से स्टार्ट करना है, आर करना है, रन कमांड में टाइप करना है विन वर्ड। क्लियर है यहाँ तक? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर क्या, पेज ओरिएंटेशन, क्या स्टूडेंट, पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पेज ओरिएंटेशन, क्या लिखा हुआ, पेज ओरिएंटेशन। समझा देते हैं कि क्या है। देखो आप चले जाओ लेआउट में और यहाँ पे देखिए आप ओरिएंटेशन में जाएंगे, देखिए मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा, यहाँ पे लेआउट में चले गए और यहाँ पे ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन 2 टाइप का होता है, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। मतलब टॉल वाला एरिया को पोर्ट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला एरिया को लैंडस्केप। बुक रखते हैं ना, टॉल और एक लैंडस्केप, टॉल मतलब पोर्ट्रेट, वाइड मतलब लैंडस्केप, चौड़ाई लैंडस्केप, लंबाई जैसे ये आप मोबाइल, ठीक है ना, ये मोबाइल पोर्ट्रेट है और ऐसे कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ओरिएंटेशन, क्या है ओरिएंटेशन। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट, 12 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंज केस। शॉर्टकट की चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3, याद रख लीजिए, आए थे भी हम बोले थे ना क्वेश्चन आएगा इससे भी, शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन हमको बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए और समझ में आ रहा ना, शिफ्ट प्लस F3। यहाँ पे लिखा व्हाट इज मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई इन एमएस वर्ड, 1638
1638 1630 1638 याद कर लो, रट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू। तो विजुअल बेसिक, ये देखिए का आउटस्टैंडिंग पढ़ाए भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसकी मदद से आपको क्या होता है, एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में जो बहुत ज्यादा कोड जो लिखा जाता है ना, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, ये सब में लिखा, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक, ठीक है। ये आपको इतना हम अगर डेप्थ में पढ़ाने लगेंगे, समझिए तो हम पूरा ज्यादा डेप्थ में चले जाएगा, तो फिर एग्जाम के बारे में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, यहाँ in a document what is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table। तो मैक्सिमम जो कॉलम इंसर्ट है, समझ में आ गया ना। व्हाट इज शॉर्टकट की सेंटर अलाइन दैट सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर सेंटर में करना, नहीं करिए, नहीं कर दी, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन, ये भी बताया। देखिए जब समझा देते हैं यहाँ पे, जहां तक हो सके ना समझाना जरूरी, क्योंकि देखो जब हम समझाते हैं तो आप लोग को इंटरेस्ट आता है, वो चीज हम एकदम दिमाग में फूट। जैसे ये रिज्यूम नाम का एक वर्ड है, तो हम चाहते हैं बीच में रख, एक तो तरीका होम में जाके इस पे क्लिक कर दे, तो शॉर्टकट की पूछ रहा है भाई, करना है सर, यहाँ पे कर्सर रखने से दिखाइए रहा है, कंट्रोल ई, भोजपुरी बोलने नहीं आता भाई। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ठीक है, माफ करिएगा गलती हो जाए। अब यहाँ पे लिखा हो व्हाट इज शॉर्टकट की हाइपरलिंक दैट सेलेक्टेड टेक्स्ट को हाइपरलिंक करना, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस की, क्या होता है बच्चे, कंट्रोल प्लस की, स्टूडेंट क्या होता है, कंट्रोल प्लस की, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस की, याद रखिए। व्हाट इज शॉर्टकट की ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, नहीं, क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी होता है, क्या होता है स्टूडेंट, कंट्रोल के साथ डी। देख ही लेते हैं सर, क्या करना, कंट्रोल डी करिए, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन, खुला ना फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, फिर से एक बार देखिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स क्लियर, समझ में आया। ऐसे तो इसका एक और शॉर्टकट की होता है, लेकिन आज कुछ गोली मारी, बता ही देते गोली का हमारे। कोई अगर मान लो शेप ले लिया, कोई शेप ली, और इसको अगर डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी से ही, कंट्रोल डी। अब समझिए कि एक ही शॉर्टकट की, सॉरी, एक ही शॉर्टकट की से दो काम हो रहा है, कैसे सर, तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर एक कर्सर क्लिक रहेगा तो फिर आपका डुप्लीकेट हो, और कोई टेक्स्ट के पास कर्सर क्लिक रहेगा तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, मतलब समझिए तो उसका बिहेवियर किस पे डिफाइन कर रहा है, कर्सर कहाँ पे है। यही ऑब्जेक्ट पूछ देता कि अगर ऑब्जेक्ट पे कर्सर है और कंट्रोल डी करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपन और रिप्लेस, ओपन रिप्लेस, देखो रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या, ओपन आवर्स, ओपन का मतलब खोलने के बारे में नहीं बोला, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को अगर ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एच, अगर फाइंड पूछता है तो कंट्रोल एफ, ठीक है। प्रेसिंग F8 की 3 टाइम्स सेलेक्ट सेंटेंस, F8 अगर 3 बार प्रेस करते हैं ना तो आपका पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो, कर्सर यहाँ रखते हैं, F8 3 बार, फिर सेलेक्ट, सेंटेंस सेलेक्ट के बाद F8 करने से सेलेक्ट, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड रैप फीचर्स का काम क्या, सॉरी रैप फीचर्स का क्या काम होता है वर्ड रैप का, तो देखिए आप ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। रैप टेक्स्ट क्या होता है, कहाँ होता है, ये पहले कोई पिक्चर लाई उसके बाद, पिक्चर ही लिया,
फिर यहाँ पे पिक्चर ले आते हैं स्टूडेंट। अब ये पिक्चर जब लिए, ये देखिए रैप टेक्स्ट आप दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको फॉर्मेट मेनू। इसमें जब क्लिक देखो इस पिक्चर को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को हम छोटा करते हैं। अगर हम इसको मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं हो रहा है, इसी पे जाके हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कि ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, अगर जरूरत है नेसेसरी है तो आप व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सुपर। शॉर्टकट की का सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस, तो कैसा होता है थोड़ा एक बार दिखा दीजिए तो, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट का यूज बताया ना, 10th लिखना, तो 10th में टीएच कहाँ रहेगा, इसमें सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कहाँ है, ये दिख रहा है। शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, अगर जूम करके देख रहे होंगे वीडियो में तो कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस दिखा रहा है, तो क्लिक कर दिए ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखना है H2SO4, तो 2 कहाँ रहता है, नीचे रहता है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्लियर है आपसे तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। टू चेंज लाइन हाइट 1.5 वी यूज कंट्रोल प्लस 5, क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस 5, मतलब ये लाइन स्पेसिंग बोल रहा है। द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, करके देख लेते, सेलेक्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, क्लियर है ना यहाँ पे। व्हाट इज शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपी सिंबल, इसका सिंबल लाने के लिए, कॉपीराइट का सिंबल को लाने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, सर एक बार ला के दिखा दीजिए, कोई बात नहीं आपके चलते तो कुछ है। क्या बोला है यहाँ पे, कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल अल्ट सी दोनों सेम ही चीज हो, कंट्रोल अल्ट और सी, राइट का सिंबल आ गया, कंट्रोल अल्ट सी और कंट्रोल, कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल अल्ट सी। अरे व्हाट इज पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, अच्छा हेडर एंड फुटर क्या होता है, बहुत कमाल का ऑप्शन है इंसर्ट में, ये देखिए इंसर्ट मेनू, अगर पूछ दिया कि हेडर एंड फुटर किस मेनू के अंदर है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर बताइए। हेडर ऊपर में हेडर रहता है, और थोड़ा जूम करके दिखा दिया, ऊपर वाला एरिया जैसे हम कुछ लिखते हैं ऊपर में हेडिंग में, दैट इज कॉल्ड हेडर, और बॉटम में लिखते हैं फुटर का, जैसे देखते होंगे ना नोट्स वगैरह में या बुक वगैरह में, पब्लिशर के नाम नीचे हर एक पेज में रहता है, दैट इज कॉल्ड फुटर। ऊपर में मान लो कुछ लिखा हुआ तो आपका हेडर, हेडिंग लिखा हुआ हेडर करा। हेडर एंड फुटर की मदद से क्या होता है, जैसे आप एक पेज में कुछ लिखे हो, ऑटोमेटिक वो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ, ओपन डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट, सारे में आपका हो जाए, वही चीज यहाँ पे बताया गया। टू यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर्स, आप है ना अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, व्हेन प्रिंटेड मतलब जब आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हर एक पेज में चाहते हैं कि पब्लिशर का नाम आए या कंपनी का नाम आए या जो भी है, ठीक है, या मेरा नाम आए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हेडर ऊपर के लिए, फुटर बॉटम के लिए, फ्रॉम विच यू कैन इंसर्ट हेडर एंड, क्या बोला, विच मेनू यू कैन इंसर्ट, अभी मैंने बताया कौन सा मेनू में, तो इंसर्ट मेनू की मदद से आप कर सकते हैं, टैब भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी ही जस्ट समझाया कि हेडर एंड फुटर जो है वो कौन सा मेनू में है, इंसर्ट मेनू, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द डेटा सोर्स, लिखो यहाँ पे डेटा सोर्स, क्या स्टूडेंट यहाँ पे डेटा सोर्स, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज डेटा सोर्स, मेलिंग लिस्ट कहाँ रहता है, डेटा सोर्स, ये वाला क्वेश्चन भी आई है तो आप रट लीजिए,
लिख लीजिए काठमांडू, ये आएगा ही। जितना भी मतलब हम पीवाईक्यू करवाएं सब में लगभग लगभग ये क्वेश्चन, ठीक है। मेलिंग से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। द शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, कंट्रोल स्पेस कहीं लिखा हुआ है, देखिए कंट्रोल स्पेस, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट को छोड़कर। चलो सर इसको बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप कर ही सकते। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, साइज को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और मेनू में जाके कलर कर दो, होल्ड कर दिए डाल। अब सभी को क्लियर करना, कंट्रोल स्पेस कर दो, सिंपल। यही तो बता रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर मतलब जितना भी डेकोरेशन था सारे को क्या कर देगा, क्लियर कर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल टी, अभी मैंने बताया हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, एक लाइन रहता है बाकी दो मतलब लाइन चलते जाते, हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल टी हैंगिंग, कंट्रोल टी हैंगिंग, याद रख लीजिएगा ये कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, याद रखिए। कंट्रोल एम से क्या होता है, तो कंट्रोल एम से एमएस वर्ड में क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट, और कंट्रोल टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल एम से लेफ्ट इंडेंट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा ये नहीं याद रहेगा तो समझिए गड़बड़ है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, पेज टू पेज अगर आप करते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज अप करें, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, पेज अप पेज डाउन, पेज अप से क्या, प्रैक्टिकल जब तक नहीं से पेज अप पेज से ज्यादा थोड़ा पैराग्राफ लिख, क्या बोले, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करो, करो एक एक पेज मतलब नीचे जा रहा है, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो यही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपका पेज टू पेज मतलब पेज वाइज पेज, एक एक पेज है ना, कंट्रोल पेज अप से ऊपर जाएगा, कंट्रोल पेज डाउन से एक एक पेज नीचे, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन इम्बोस इनग्रेव आर नोन एज फॉन्ट इफेक्ट। अब क्या है, एक फॉन्ट का इफेक्ट है, क्या स्टूडेंट यहाँ पे, फॉन्ट का इफेक्ट, ठीक है। बहुत कमाल का चीज इसमें बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में स्टूडेंट, यहाँ सिमर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्पार्क है ना, स्पार्कली टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड टेक्स्ट आर नोन एज टेक्स्ट, ये भी क्या कर रहे हैं, कहलाएगा टेक्स्ट इफेक्ट, ये आपका नहीं है, ठीक है। अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया, तो अभी जितना हम एनालाइज किया अभी तक, बोल्ड इटालिक रेगुलर आर नोन है, ये जरूर आएगा, तो क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल, क्या बोलेंगे, बोल्ड इटालिक है क्या, फॉन्ट का एक स्टाइल है, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फुट नोट इन नोट इंडेक्स आर ऑल इंसर्टेड है, तो बोले थे इसमें से नहीं आएगा, लेकिन ठीक है ना, ये रिफरेंस मेनू का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये क्या, वर्ड फिल्ड्स, क्या होता है स्टूडेंट, वर्ड फिल्ड, फुट नोट इन नोट होता है कोई भी स्पेशल वर्ड के बारे में मीनिंग को डिफाइन करना, फुट नोट, ठीक है ना, तो आंसर होगा फील्ड, वर्ड फील्ड, है ना, क्या होगा, वर्ड फील्ड। ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो कैरेक्ट आर, ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो कैरेक्ट आर क्या है, एडिटिंग डिजाइनिंग थोड़ी है, स्टाइलिंग नहीं, सेटिंग नहीं, ऑटो करेक्ट समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक जो करेक्ट तो लिखते हैं, कुछ लिखते हैं टाइप कुछ हो जाता है तो करेक्ट ले लेता है, कंप्यूटर में भी आप, अच्छा, विच की डिलीट द कैरेक्टर टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू द राइट, सॉरी कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट, क्या बोला, विच की डिलीट्स द
कैरेक्टर टू राइट ऑफ कर्सर, मतलब कर्सर के राइट में कौन सा की डिलीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कर्सर है और ये देखो राइट ये हुआ, ये लेफ्ट का, राइट कौन डिलीट कर सकता है, डिलीट ऑफ। इधर ये तो लेफ्ट डिलीट कर सकता है ना, ये याद रखिएगा, बहुत डिटेल से क्वेश्चन कवर कर। तो अगर कर्सर मान लीजिए कहीं पे है, मान लीजिए जूम करते, देखिए थोड़ा सा जूम कर दो भाई, कर्सर मान लीजिए पॉइंट में है, अगर हम डिलीट करते इसके साथ कंट्रोल डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते हैं तो पी डिलीट हो, अगर बैक स्पेस करते हैं तो आपका आर डिलीट होगा। फिलहाल स्पेस नहीं रहेगा तो ठीक है, पहले तो स्पेस होगा। अब यहाँ पे देखिए बैक स्पेस किया तो इधर वाला डिलीट होगा, अगर कर्सर कंट्रोल जेड से बैक कर दिए, कंट्रोल जेड और डिलीट करेंगे तो राइट, मतलब डिलीट से राइट वाला डिलीट होता है और बैक स्पेस से लेफ्ट वाला, वन बाय वन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो वही वाला क्वेश्चन है 39 वाला, हम पहले ही समझा दिए। विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, बैक स्पेस द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज गटर मार्जिन, इसका मेन देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गटर मार्जिन का मेन उद्देश्य क्या होता है, बाइंडिंग करने, वही लिखा हुआ मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मतलब आप चाहते हैं प्रिंटिंग के लिए बाइंडिंग करवाना है तो उसके लिए गटर मार्जिन का जरूरत पड़ता है। टॉप से गटर मार्जिन होता है और लेफ्ट से होता है, कभी भी देखते हो ना कॉपी बुक वगैरह या नोट्स वगैरह रखते हैं तो ऐसे रहता है, तो ऐसे रहता है, कभी ऐसे नहीं रहता उल्टा। नेक्स्ट क्या, विच है ना, विथ विच व्यू can you see how text and graphics will appear on the printed page, print layout। क्या बोल रहा है, आप किस व्यू से देख सकते हैं प्रिंटेड पेज और टेक्स्ट प्रिंट लेआउट भी क्या होता है, प्रिंट क्या होता है सर, थोड़ा बता दीजिए प्रैक्टिकली। आप चले जाओ व्यू टैब में, यहाँ पे कितने तरीके का, देखो कौन सा व्यू अभी सेलेक्ट है, अभी हम कुछ नहीं किए, व्यू में खाली गए हैं, कंट्रोल के साथ वन करके मैं जो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें कितने व्यू है टोटल, पहला है रीड मोड, दूसरा है लेआउट, दूसरा है तीसरा है वेब लेआउट, चौथा है आउटलाइन व्यू और पांचवा क्या है, ड्राफ्ट। अगर क्वेश्चन भी आएगा कि व्यू कितने होते हैं एमएस वर्ड में, 5, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना किसमें हम देख सकते हैं प्रिंट लेआउट, सबसे मेरा काम का है प्रिंट लेआउट। रीडिंग करने के लिए फुल स्क्रीन रीडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई ग्राफिक्स को किसी भी व्यू को देख सकते हैं तो प्रिंट पेज या टेक्स्ट, अगर इसमें क्लिक कर देते हैं मान लो वेब लेआउट, तो देखो कैसे दिख रहा ना, लगेगा इंटरनेट के पेज के जैसा ही। वेब लेआउट का मतलब वेब तो होता है इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेन 42 नंबर, पेन 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। when typing is word filled manually, what must you press to insert the code है ना braces, कंट्रोल प्लस F9। क्या बोल रहा है यहाँ पे समझ लेते हैं आप लोग। मैनुअल रूप से शब्द क्षेत्र में टाइप करते समय कोड के कोष्ठक को सम्मानित करने के लिए आपको क्या दबाना चाहिए, कंट्रोल प्लस F। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे क्या स्टूडेंट है, which of the following enable you to make multiple changes in document at once। तो रिप्लेस कमांड किससे होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रिप्लेस कमांड की मदद से मल्टीपल चेंजेस कर सकते, मतलब समझ आता है। मान ली मेरे पास ये डेटा है और हम चाहते हैं कि जहां जहां सर वीडियो लिखा हुआ है ना वहां वहां हर जगह ऑडियो हो जाए, तो कंट्रोल एच से रिप्लेस करो, आया फाइंड वर्ड में VID वीडियो लिख दो और नीचे में रिप्लेस विथ है ए करके दिखा रहा है, रिप्लेस फाइंड वर्ड में वीडियो लिख दिया और इसमें, और रिप्लेस अगर हम ऑल कर देते हैं सारा रिप्लेस करके यहाँ पे चेंज कर, देखो कितना जगह चेंज किया, ये देखो दिखा रहा वन ऑल डन वी मेड 160 रिप्लेसमेंट।
तो रिप्लेस कमांड की मदद से हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, चेंजेस एट वंस में कर सकते हैं। एट वंस बोला है, मल्टीपल चेंजेस एट वंस एक बार, लेकिन सेम ही वर्ड आना। व्हाट इज द यूज ऑफ बुकमार्क? बुकमार्क का क्या यूज? जंप कर को देखते हैं ना, कोई पढ़ते हैं आप होल्ड कर उस पे जाके डायरेक्ट जा सकते हैं। टू जंप द स्पेसिफिक लोकेशन टू इन डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट आप उस लोकेशन पे जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या पे द की F12 ओपन आ सेव एज डायलॉग बॉक्स आए थे आप लोगों ने। F12 की मदद से क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये था स्टूडेंट सारा MS वर्ड का, जो भी हम ई बुक बनाए थे। बहुत सारा MCQ 45 कवर किए और शॉर्टकट की कवर की। जो कमाल का, इसको रिपीट करके बार बार जरूर देखिएगा। MS वर्ड से इतना समझिए 5 से 7 क्वेश्चन इससे आए, मतलब ये खाली ये जो आज पढ़ा है उससे PYQ तो हम करवाते ही रहेंगे, तो ज्यादा ही क्वेश्चन आएगा। हम 5 से 7 हम बोल बात समझ में आ रहा है, तो वही सब क्वेश्चन जो है उसी के आधार पे बनाए। आई होप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सपोर्ट करिएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका सपोर्ट, जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं एकदम 110% कंटेंट, अपने ग्रुप में सभी को शेयर करिए, दोस्त को भेजिए, फैमिली में कोई अगर तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, ठीक है ना। भाई देखो, एक प्रदीप सर नाम का पढ़ाते हैं, कमाल का पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बकवास नहीं करते, एकदम पढ़ाने पे ध्यान दें। चलिए, आई होप समझ पाए होंगे।